हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 किचन हैक्स लेकर आई हूँ। और ये कंपाइलेशन है सिर्फ किचन टिप्स का ही। उम्मीद है सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हैक की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। सबसे पहला हैक पता है क्या है। हमारे घर में ना ये जो भल्ले होते हैं इसको हम बना कर ही रखते हैं। ये उड़द दाल के भल्ले जो घर पर बने हुए हैं, हम क्या करते हैं इसको 2 से 3 बार चला ही लेते हैं। और सब्जी के साथ अगर बन खाना हो या सब्जी ना हो, सिर्फ भल्लों के साथ जो रोटी भी खानी हो तब भी खा सकते हैं। बिना मीठे के बनते हैं, फिर बाद में ये इसके ऊपर खटाई नहीं डाली जाती। तो ये तो रही भल्लों की बात। सेकेंड, इसको ना मैं अगर बहुत लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, इसको कांच के किसी बर्तन में स्टोर करती हूँ। और कई बार क्या होता है ना, प्लास्टिक के कंटेनर्स भी हम स्टोर कर लेते हैं जो खाने वाले होते हैं ना। अभी हमको 2 घंटे में खाने हैं तो उसको आप प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। घर में आम का अचार हो या फिर नींबू का, ये हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, किसी का भी अचार हो, हमें क्या दिक्कत आती है जब भी हम अचार का डिब्बा खोलते हैं उसके बाद अचार के जो तेल होता है ना वो बाहर की साइड आने लगता है और स्लैब के ऊपर थोड़ा सा तेल गिर ही जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिंग रैप का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा क्लिंग रैप आप लेंगे और इसको ना बहुत टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा गंदा हो गया तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। छोटा सा है कि पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हैक की तरफ बढ़ते हैं। घर में कोई ना कोई बनाना रह ही जाता है। कई बार क्या होता है ना, हम बनाना बल्क में लेकर आते हैं, 1 दर्जन लेकर आते हैं, तो 1 से 2 बनाना रह जाते हैं तो वो ज़्यादा काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर क्लिंग रैप का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट हैक भी आपको पसंद आने वाला है क्योंकि घर में होते हैं ओट्स। ओट्स में अगर कीड़े मकोड़े ना लगे, इसके लिए हमें कुछ एहतियात बरतने पड़ते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ओट्स को हमेशा ऐसे ही फ्रेश और बिना मॉइस्चर फ्री रखना चाहते हैं तो इसमें 2 चीज़ें डालेंगे, तेज पत्ता और लौंग। ये दोनों चीज़ें, एक तो इसको कीड़े मकोड़ों से दूर रखेगा, सेकंड इसमें कभी मॉइस्चर नहीं आने देगा। ये दोनों ही चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं। ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा इसको। अगला हैक भी हमारा ओट्स से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको बहुत लंबे समय से नहीं खाना चाहते, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, हम चाहते हैं कि उसको हफ्ता 10 दिन बाद खाएं, या फिर ऐसा होता है हम कहीं जा रहे हैं, घर में ऐसे ही अनाज पड़े हैं, तो आप ना क्लिंग रैप का यूज़ किया कीजिए। आपको पता है 1 महीने के लिए आप बाहर जा रहे हैं, पर जो हमने चीज़ें रखी हुई हैं उसको लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो हर चीज़ के ऊपर, हर फूड आइटम के ऊपर आप ये क्लिंग रैप का यूज़ कर सकते हैं। फ़ायदेमंद रहेगा। अब वाला एक ना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। घर में ना जब हम दूध के बर्तन खाली करते हैं तो मेरी क्या आदत है, हम 2 से 3 बर्तन दूध के रखते हैं। एक कई बार क्या होता है ना, गेस्ट आ जाते हैं और दूध ख़त्म हो जाता है, तो सबसे पहले तो पतीले के बीच में मैं क्या करती हूँ, इसी में आटा गूँध लेती हूँ क्योंकि जो दूध की मलाई होती है जो साइडों में लगी रहती है वो वेस्ट चली जाती है जब हम उसको धोते हैं, तो उसके सारे गुण निकल जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सारे बर्तन में से जितना भी दूध निकलता है वो तो इसमें डालती हूँ। इन्हीं बर्तनों में मैं पानी भर कर लेकर आती हूँ। उसी बर्तन से ना जो इसमें पानी डालते हैं उसी से मैं जो है आटे को लगाती हूँ। बहुत ही छोटा सा हैक है पर ना आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। एक तो मलाई, दूध के सारे गुण ना दूध में ये जो हमारे आटे में आ जाते हैं, उसके बाद आप इसकी रोटियाँ वगैरह बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये हैक, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट हैक भी है हमारा आटे से ही रिलेटेड। या तो अगर आप आटे को ना लंबे समय के लिए गूंथते हैं, मतलब कि इसको अच्छे से गूंथेंगे ना, तो एक तो वेट लॉस में हेल्प करेगा, सेकेंड ना रोटी बहुत मुलायम आएगी। अगर आप ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना चाहते तो रोटी बनाने से कम 10 मिनट पहले ना आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। इससे क्या होगा ना, आटा अपने आप सेट हो जाएगा। साथ के साथ गूंथ कर कभी भी जो है रोटी नहीं बनानी चाहिए। 10 मिनट का गैप ज़रूर रखा कीजिए। तो इस मज़ेदार हैक के बाद अब हम बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। हमारे घर में सेवइयाँ तो रहती हैं क्योंकि सेवइयाँ सभी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। चाहे आप आटे की ले लीजिए चाहे दूसरे वाली, ये बिल्कुल बारीक वाली है। तो इसको भी मैं जो है लौंग के साथ स्टोर करना पसंद करती हूँ कि ये भी मॉइस्चर ना पकड़े और इसमें भी कीड़े वगैरह ना लगे। तो ये सारे हैक्स ना हमारे फूड आइटम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
नेक्स्ट है कि हमारा मखाने की खीर। मखाने की खीर ना जल्दी बन जाती है, पर ये जो चावल की खीर है ना वो जल्दी नहीं बनती। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को मिक्स करके खीर बनाती हूँ। मखाने की खीर जो है टेस्टी तो लगती है पर उतनी गाढ़ी नहीं बनती। तो इसमें आप ना एक मुट्ठी भरकर चावल डाल सकते हैं। तो चावल कोई भी डाल लीजिए, चाहे ब्राउन डाल लीजिए या फिर वाइट डाल लीजिए। इससे जो है खीर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी, और मखानों का जो एक कहते हैं ना हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं, तो वो भी जो है खीर में चला जाता है। तो उसको और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए तो मैं क्या करती हूँ, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ज़रूर बनाती हूँ। मैं कम से कम आपको ना बताती रहती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ज़रूर बना कर रखिए, और इसमें खसखस और अखरोट तो ज़रूर डालिए, क्योंकि बच्चे वैसे नहीं खाते खसखस, और कई बार अखरोट भी खाना पसंद नहीं करते, काजू और हमारे बादाम के अलावा। तो आप इन सारी चीज़ों का ना एक मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच डालिए, और उसके बाद आप जो है ये खीर तैयार कीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है, हेल्दी भी है। ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा, और बच्चों को जब भी मीठा खाने का मन हो तो आप ये ऐसी खीर बनाकर उनको सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक भी ना अपने आप में बहुत ही बड़ा जो है ख़ास हैक मैं मानती हूँ, क्योंकि आज से पहले आपने ये ना हैक पहले कहीं नहीं देखा होगा। प्याज को हम स्टोर करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। वैसे तो प्याज बहुत जल्दी नहीं गलता, पर क्या होता है ना, हम कई बार क्या आधा प्याज यूज़ करते हैं, आधा ऐसे ही रख देते हैं, और वो आधा प्याज ख़राब होने लगता है, उसका यूज़ नहीं रहता। तो आप क्या कर सकते हैं, मक्खन रब कर सकते हैं। इससे जो है प्याज की शेल्फ़ लाइफ बढ़ती है, और इसको फ्रिज में रखिए, इससे स्मेल भी नहीं आएगी फ्रिज में। अब बारी आती है प्रेशर कुकर की। प्रेशर कुकर में कुछ भी ना डाल दें हम, चाहे पानी की कोई आइटम डाल दें या फिर दाल डाल दें, कुछ भी जिसको हमें व्हिसल लगाना है तो पानी की बार बाहर आ जाता है। तो इससे पहले भी मैंने आपको एक हैक बताया था जो है स्टील के स्पून वाला। तो आज मैं आपको हैक बताना चाहती हूँ आटे वाला। आटे की लोई ले सकते हैं, वैसे तो मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं उबालना, तो चारों साइड आप आटे की लोई ले सकते हैं। मुझे लगता है कि यहीं से पानी ज़्यादा आता है, या फिर तो यहाँ पर ही मैंने लगाया है। बाकी आप देखिए, आप दोनों चारों साइड इसको लगा सकते हैं। अब बारी आती है एक ऐसे है कि जो कि आपको ब्यूटी हैक की तरफ लेकर जाने वाला है। आपको पता है ब्यूटी हैक मुझे बहुत ही पसंद है। तो चिया सीड्स का हम ये मास्क बनाना चाहते हैं। इसकी वैसे फुल वीडियो जो मैंने अपने फेस पर लगाकर दिखाया था ना आपको, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसको हफ्ते में 3 बार लगाने से कितने फ़ायदे मिलते हैं। कई बार क्या होता है ना, घर में मिक्सी नहीं होती, तो आप इसको किसी भी चीज़ से क्रश कर सकते हैं। तो मैंने इसको नॉर्मली क्रश किया है, एक फेस पैक की तरह ही लग जाएगा, और इसका मैंने प्रॉपर वीडियो अपने ब्यूटी वाले चैनल पर बनाकर अपलोड किया हुआ है। तो ये तो मैं टेक्निक बता रही हूँ, घर में अगर मिक्सी जार ना हो या फिर लाइट गई हुई हो तो आप ये वाला हैक ट्राई कर सकते हैं। इससे जो है बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। अब बारी आती है बहुत ही बढ़िया खीरे को आप लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, मुरझा जाता है, पानी जो है इसका ड्राई आउट हो जाता है, तो आप गीले टिश्यू पेपर में आप इसको लपेट कर रख सकते हैं। अब बारी आती है कड़ी पत्ते की। कड़ी पत्ती का हमारे पास जो है एक ट्री लगा हुआ है, तो हम कड़ी पत्ता तो रोज़ाना तोड़ लेते हैं और उसका यूज़ भी करते हैं। तो आज ना मैं इसके 2 यूज़ बताना चाहती हूँ। एक तो कड़ी पत्ता के जो धुआं होता है ना, इससे कीड़े मकोड़े जो एक बैक्टीरिया होते हैं हमारे आसपास, तो वो सारे ना ख़त्म होने लग जाते हैं। तो ये तो रहा धुएँ का फ़ायदा, कड़ी पत्ता के धुएँ का। तो अब बारी आती है इसके दूसरे यूज़ का। तो इसके जो पत्ते हैं, इसका क्या करेंगे, इसको हम आलूओं को जैसे जल्दी से ये फर्मेंट हो जाते हैं आलू, या फिर बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं रहते, तो जब ठंडे हो जाए ना, गरम गरम में आलू मत रख दीजिएगा। वो उसका धुआं तो मैंने आपको उसका यूज़ बता दिया। तो इसकी जो लीव्स है ना, अभी इसकी लीव्स को हम रख देंगे आलूओं के बीच में। आप इसको प्याज के बीच में भी रख सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए ना आप आलू और प्याज को जो है फ्रेश रख सकते हैं इन चीज़ों से। नेक्स्ट एक भी आलू से रिलेटेड है। आलू को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, कड़ी पत्ता नहीं डालना चाहते, तो आप लहसुन की कलियां डाल सकते हैं। आपको इसके छिलके के साथ ही डालना है। अब बारी आती है कद्दू की। कद्दू को हम लंबे समय तक स्टोर करते हैं। अगर हमने इसको काटा ना हो, जब हम इसको कट कर लेते हैं, आधा बनाते हैं, कई बार आधा नहीं बनाते, क्योंकि कद्दू की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और कभी कभी सभी के घर में या फिर कुछ घरों में ना एक टाइम की सब्ज़ी बनती है। तो आप क्या कर सकते हैं, कद्दू के ऊपर नींबू की लेयर लगा सकते हैं। इससे जो है कद्दू लंबे समय तक जो है फ्रेश रहेगा।
अगला है क्या, किन्नू से रिलेटेड। आजकल विंटर सीज़न हो चुका है तो मौसमी किन्नू वगैरह मार्केट में आ गए हैं। इसके छिलके भी उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जितना हम इन चीज़ों को खाते हैं। तो इन चीज़ों का हम एक फ्रेशनर तैयार कर सकते हैं। तो इस फ्रेशनर को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इनको उबालना है। तो यहाँ पर पानी डाल देंगे और इसकी और स्मेल अच्छी करने के लिए रोज़ पेटल्स डाल सकते हैं। रोज़मरी का आप इसमें थोड़ा सा ड्रॉप डाल सकते हैं। जो एसेंशियल ऑयल कोई भी बड़ा हो ना, आप इसमें वो डाल सकते हैं। तो अभी तो मैंने सिर्फ बनाना इसको बताऊंगी। अच्छे से उसको बॉईल कर लेंगे, ठंडा होने देंगे और फिर आप इसका यूज़ कर पाएंगे एज अ फ्रेशनर। आप इसको किचन के साइड में भी रख सकते हैं ताकि जो किचन में से कई बार स्मेल सी आती है या फिर फ्रिज एरिया में, तो वो सारी स्मेल्स जो है चली जाएंगी। आटे के हैक की तरफ बढ़ते हैं। आटे को और भी ज़्यादा उमदा बनाने के लिए आप इसमें जो है अखरोट और खसखस का पाउडर बनाकर रख सकते हैं, वो डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी अलग से डाल सकते हैं, काजू का खाली पाउडर भी डाल सकते हैं। ये हैक मैं पता क्यों बता रही हूँ, बच्चे जो है इनको नहीं खाते हैं या फिर बड़े भी नहीं खाते, आजकल टाइम नहीं होता, या फिर एक जो है इसमें इसको खाने के लिए पंक्चुअलिटी भी नहीं होती नॉर्मल घरों में। जैसे मैं बता रही हूँ, अगर उनको सामने रख दिए तो वो खा लेंगे, नहीं रखे तो वो अपने आप से नहीं खाते। तो आप ना छोटे छोटे हैक कर सकते हैं, उनको आटे वगैरह में गूंथ कर दे सकते हैं ताकि रोटी के साथ ही ये सारी चीज़ें ना उनके जो है पेट में जाएं, उनको जो है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो ये छोटे छोटे हैक करके आप अपने घर गृहस्थी को बहुत ही ज़्यादा एक जो है हेल्दी वे में बढ़ा सकती हैं। वैसे भी आजकल फ़ास्ट फूड का बहुत चलन हो गया है, बच्चे हों या बड़े सभी जो है फ़ास्ट फूड खाते हैं, स्पेशली मोमोज़ वगैरह, पर वो ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो छोटे छोटे नुस्खे अपनाकर हम उनकी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो अब बारी आती है इस आटे को स्टोर करने की। तो आटे को स्टोर मत कीजिएगा इस प्लास्टिक कंटेनर में, स्पेशली आटा वगैरह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर इसको स्टोर करेंगे हम इसको किसी भी कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में। कांच का नहीं है तो स्टील का कर लीजिए। तो छोटा सा था तो इसलिए मैंने कांच के बर्तन में कर लिया, नहीं तो अगर ज़्यादा अमाउंट में कई बार आटा बच जाता है तो मैं उसको स्टील के बर्तन में कर लेती हूँ। और कई बार क्या होता है ना, आटे के ऊपर विंटर सीजन में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि फ्रिज में जब हम आटा रख देते हैं सुबह का चाहे शाम का, उसके ऊपर ना पपड़ी आ जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, देसी घी लगाइए, इसमें जो है डालडा घी मत लगाइएगा। ऑयल हो तो ऑलिव ऑयल लगाइएगा, सरसों का तेल मत लगाइएगा, नहीं तो सरसों के तेल की स्मेल आती रहती है। देसी घी लगाने के बाद आप इसको जो है तो इससे लंबे समय के लिए जो है आटा बहुत ही ज़्यादा मुलायम रहता है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे थोड़ी से खाने की आइटम की तरफ। यहाँ पर चावल सभी को पसंद होते हैं, चावल में भी कीड़ा वगैरह ना लगे तो तेज़पत्ता ऐड कर सकते हैं। वैसे तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पर तेज़पत्ता मुझे स्पेशली पसंद इसलिए है क्योंकि जब आप इसको यूज़ करते हैं ना चावलों को, तो तेज़पत्ता नॉर्मली दिख जाता है। छोटी छोटी आइटम हम करते हैं तो वो खाने के साथ ही जो है चली जाती हैं, जो कि जो है मुँह में कई बार आ जाती है तो अच्छा नहीं लगता। 3 तेज़पत्ता यहाँ पर रखे हैं अच्छे अमाउंट में, और पूरा डब्बा भरकर यहाँ पर मैंने चावल रख दिया है। तो आप इससे जो है चावलों को अच्छे लंबे समय के लिए स्टोर कर पाएंगे। अब बारी आती है आलू की तरफ। आलू कई बार क्या होता है ना, हम उबले हुए आलू को 1 से 2 दिन चलाते हैं। अब विंटर सीज़न है, मैं भी 1 से 2 दिन तो चला ही लेती हूँ। फ्रिज में रखना है, पर फ्रिज में रखने से पहले आप इसमें ना थोड़ी सी ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयलिंग का एक जो है मतलब पता है क्या है, इसमें जब फ्रिज से आप निकालेंगे ना तो आलू के छिलके आलू के साथ चिपके हुए नहीं होंगे, बहुत ईजिली आप उनको रिमूव कर पाएंगे। तो ये छोटे छोटे हैक ना हमारी रोज़मर्रा की दिक्कतों को कम करते हैं और बहुत ही बढ़िया रहते हैं। तो ऐसे ही अब बढ़ते हैं हम शेज़वान सॉस की तरफ। शेज़वान सॉस सभी को पसंद आती है। तो इसका जो रैपर होता है ना, चाहे किसी भी सॉस का हो, तो पूरा मत निकाला कीजिए। जब हम सारा रैपर उतार देते हैं तो जो भी इसमें से इंग्रेडिएंट बाहर निकलता है, यानी कि सॉस बाहर निकलती है, तो पूरे बोतल को ख़राब कर देती है, गंदा कर देती है। तो जब आप इसको नहीं निकालेंगे, एक तो इसका ना एक ग्रिप अच्छी रहती है और जो सॉस है ना वहीं पर अटक जाती है और उसको आप साफ़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अमरूद की तरफ। अमरूद भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, स्पेशली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। पर क्या होता है ना, हम आधा वगैरह अमरूद खाते हैं या बच्चे आधा खाते हैं, तो उसको भी लंबे समय के लिए, या फिर अमरूद ख़राब ना हो और फ्रिज में ऐसे ही रखना चाहते हैं, तो उससे पहले आप नींबू थोड़ा सा लगा सकते हैं। वैसे भी नींबू जो है हमारी पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है, कई बार क्या होता है ना, हमारे हाथ में थोड़ी सी जलन होती है कि इसकी वजह से जल वगैरह जाता है, तो पेस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो आलू का पानी और पेस्ट को इकट्ठा करके आप दोनों चीज़ें लगाएंगे तो आपकी ना जलन में बहुत ही बढ़िया फ़र्क मिलेगा।
तो इसको मैंने ऐसे ही वेस्ट नहीं किया है, इससे मैं चमकाने वाली हूँ अपनी ज्वेलरी, चाहे गोल्ड हो चाहे नॉर्मल हो। तो इससे जो भी ऊपर की जो लेयर होती है ना गंदी वाली, वो निकल जाती है कोलगेट की वजह से, और आलू की रस की वजह से ना डीप क्लीन हो जाता है। तो मैंने ये दोनों हैक के लिए एक आलू जो है आधा उसको ख़राब कर लिया है। तो आलू को कट करके ना उसको जो है कद्दूकस करके उसके पानी में भी अगर आप चीज़ों को रखते हैं ना बिना कोलगेट के, तो वो भी फ़ायदेमंद है। तो आप उसको भी ट्राई आउट कर सकते हैं अगर आप कोलगेट से चीज़ों को साफ़ नहीं करना चाहते। पर ये हैक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे, मैंने पहली बार ही किया था तो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। और फिर इसके जो चमक आई थी ना जो ज्वेलरी में, वो बिल्कुल अच्छी थी, मुझे बेकिंग सोडा विनेगर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो नॉर्मल चीज़ों से मैंने इसको साफ़ कर लिया। अब बारी आती है दाल को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने भी इसमें ऑयल डाल दिया है, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। यकीन मानिए मैंने ये जो दालें होती है ना उसके साथ तो मैं ऑयल का ही फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। चावलों के साथ मत कीजिएगा, क्योंकि चावल उबालने पड़ते हैं बाद में। दाल को तो हमें उबाल कर उसके बाद तड़का वगैरह सारा कुछ करना होता है, और चावलों के साथ ना उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। मैंने ट्राई किया था, दालों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दालें हैं कोई भी दाल हो उसके साथ ये ऑयल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पर दाल लंबे समय तक जो है सही रहती है, कोई कीड़े नहीं लगते। ये ट्राई आउटेड है। अब बारी आती है लहसुन की। लहसुन को मैं क्या करती हूँ ज़्यादा मात्रा में छील लेती हूँ। अभी विंटर सीज़न है तो बार बार छीला भी नहीं जाता, और सब्जियों में लंबे समय के लिए इसको स्टोर भी कर पाते हैं। तो घर में अगर ऐसे पैकेट्स आते हैं ना सील पैक, इसमें ना एयर अच्छे से नहीं जाती है, तो जो भी आप फूड आइटम इसमें रखते हैं ना वो लंबे समय तक जो है रहती है। तो आप इन चीज़ों को मत फेंकिएगा और इनका यूज़ भी कर सकते हैं। अब बारी आती है पेट दर्द के लिए। अगर आपको लगता है ना कब्ज वगैरह है, पेट दर्द ज़्यादा रहता है, तो रात की भीगी हुई अजवाइन को आप, अजवाइन भी कहते हैं इसको, और इसको आप छान कर और इसमें सेंधा नमक ज़रूर डालिएगा। सेंधा नमक बहुत ही बढ़िया रहता है। और खांसी वगैरह हो ना तो गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर आप सुबह लेंगे, बच्चों को देंगे, 1 या 2 सिप ही इनफ रहते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालिएगा बच्चों के लिए। तो इसको पीने से आप कब्ज की दिक्कत को दूर कर सकते हैं। ये ट्राई एंड टेस्टेड है, ये मुझे कहीं से पता चला, जो मेरी मम्मी वगैरह यूज़ करती थी, तो मैंने आपके साथ ये है शेयर कर दिया। वैसे भी जब हमारा पेट साफ़ हो जाता है तो हमारा वेट लॉस भी रहता है, तो ये बढ़िया रहता है अगर आप इसको गर्म पानी करके पीते हैं। तो अब के हमारे लास्ट हैक की तरफ बढ़ते हैं। बोल बोल कर मेरा भी थोड़ा सा गला सूख गया। तो ये लास्ट 30 हैक है, 30th हैक है मैक्रोनी का। मैक्रोनी सभी को पसंद आती है। मैक्रोनी को भी आप लंबे समय तक यूज़ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी आप ज़रूर ऑलिव ऑयल डालिएगा। सरसों का तेल नहीं कह रही हूँ, सरसों के तेल की स्मेल आएगी। वैसे तो उबालना हमें बाद में कोई भी तेल डालना पड़ता ही है, अगर ओवर कुक हो जाता है कई बार हम करते हैं उबालने के लिए, तो आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। मैंने ऑलिव ऑयल इसमें डाल दिया है, कनोला का तेल भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से हमने ना तेल को चारों तरफ स्प्रेड आउट कर देना है और फिर इसको बंद कर देना है। होप आपको आज के सारे हैक्स पसंद आए होंगे। अपना फेवरेट वाला मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने ये मेरा स्पेशल हेयर मास्क वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।